आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 16 फरवरी का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। भले ही कोरोना की वैक्सीन भारत ने खुद ही इजाद कर ली है और मामले भी पहले की तुलना में घटने लगे हैं, लेकिन मुंबई की मेयर ने सावधान किया है कि जिस तरह से लोग व्यवहार कर रहे हैं उसमें मुंबई फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ सकती है। बीएमसी की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि अब लॉकडाउन का लगना या ना लगना लोगों के हाथ में है। उनका कहना था कि देखने में आ रहा है कि लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। ट्रेन में सफर करते समय लोग मास्क भी नहीं लगा रहे हैं। लोग यदि सावधानी नहीं बरतेंगे तो लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि लोगों को कोरोना को लेकर बेपरवाह नहीं होना चाहिए। जिस तरह से वायरस नए नए रूप ले रहा है उसमें एहतियात ही बचाव का सबसे बड़ा हथियार है। ब्रिटेन में मिला नया स्ट्रेन 90 से ज्यादा देशों में अपनी पहुंच बना चुका है। वैक्सीन कोरोना से निपटने में सहायक है, लेकिन उनका कहना है कि जिस तरह से वायरस तेजी से बदलाव कर रहा है उसमें खतरा बढ़ सकता है। यदि बदलाव जारी रहा तो वैक्सीन भी बेअसर साबित हो सकती है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में रामपुर नेकिन थाना क्षेत्र के पटना गांव के समीप लगभग 50 से ज्यादा यात्रियों से भरी एक बस मंगलवार सुबह पुल से नहर में गिर गई। जिला अधिकारी रविंद्र कुमार चौधरी के अनुसार अभी तक लगभग 39 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लगभग 20 लोग अभी भी लापता हैं। सरकार ने मृतकों के परिवारजनों के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। वहीं महाराष्ट्र में हुई सड़क दुर्घटना में भी 4 लोगों की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यात्रियों से भरी यह बस मंगलवार सुबह लगभग 7:30 बजे नहर में गिर गई और पूरी तरह से पानी में डूब गई। यह बस नहर के तट से दिखाई भी नहीं दे रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर मंत्री तुलसी सिलावट और राम खिलावन पटेल सीधी जा रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को मिलने के लिए बुलाया है। महाराष्ट्र के पुणे में एक गैंगस्टर के जेल से छूटकर आने के बाद उसका फूलों से स्वागत किया गया। इतना ही नहीं, कुख्यात अपराधी गजानन मारने के स्वागत में भारी भीड़ जमा हुई और लगभग 50 गाड़ियों के साथ रोड शो भी हुआ। गैंगस्टर गजानन मारने के जेल से बाहर आने का एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि जेल से बाहर आने के बाद गैंगस्टर एक सफेद रंग की कार पर सवार है। वहां उसके समर्थकों की भारी भीड़ जमा है जो हाथ उठाकर उसका अभिवादन कर रही है। गजानन मारने पर फूल बरसाकर उसका स्वागत किया गया। इसके बाद गैंगस्टर का काफिला मुख्य सड़क पर आता है। सड़क पर लगभग 50 गाड़ियां उसके काफिले में चल रही हैं। चलती गाड़ी में कई लोग खड़े भी नजर आ रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात यह भी है कि पुणे के गैंगस्टर गजानन मारने के समर्थकों की यह रैली तलोजा जेल से पुणे तक निकाली गई और इस दौरान कोरोना से जुड़े बेहद अहम नियमों की भी अनदेखी की गई। इस रैली में ना तो मास्क पहनने का ध्यान रखा गया और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए इस वर्ष 18 मई को खुलेंगे। बद्रीनाथ मंदिर को खोले जाने के मुहूर्त मंगलवार को बसंत पंचमी के मौके पर नरेंद्र नगर स्थित टेहरी राजवंश के दरबार में आयोजित समारोह में निकाला गया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मंगलवार को फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती से मुंबई स्थित उनके घर पर मुलाकात की।
बंगाल में कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा इस मुलाकात से सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। मिथुन को तृणमूल कांग्रेस ने 2014 में राज्यसभा सांसद बनाया था। हालांकि बाद में अभिनेता ने तबीयत खराब होने के चलते 2016 में इस्तीफा दे दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिथुन चक्रवर्ती अक्टूबर 2019 में नागपुर गए थे। इस दौरान उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की थी और उन्हें घर आने का न्योता दिया था। देश में कोरोना वायरस के दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट के साथ ही साथ ब्राजीलियाई वेरिएंट से संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। दोनों ही वेरिएंट बहुत ही ज्यादा संक्रामक यानी बहुत तेजी से फैलने वाले हैं। अच्छी बात यह है कि ये दोनों वेरिएंट भारत में दस्तक भले ही दे चुके हैं, लेकिन संक्रमितों की संख्या बहुत कम है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को बताया कि जनवरी में भारत में 4 लोगों के कोरोना के दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट से संक्रमित होने का पता लगा, जबकि फरवरी के पहले हफ्ते में ब्राजीलियाई वेरिएंट से संक्रमण का एक मामला सामने आया। आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा कि भारत में बाहर से लौटे 4 लोगों के वायरस के दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। संक्रमितों में से 2 लोग दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, जबकि एक व्यक्ति अंगोला और तंजानिया से लौटा था। सभी यात्रियों और उनके संपर्क में आए लोगों की जांच कर उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। बलराम भार्गव ने बताया कि आईसीएमआर एनआईवी इन 4 संक्रमित लोगों के नमूनों से दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट को अलग करने और अन्य जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहा है। फरवरी के पहले सप्ताह में ब्राजील से लौटे एक व्यक्ति के वायरस के ब्राजीलियाई वेरिएंट से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। कांग्रेस ने पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर मंगलवार को सरकार पर देश की जनता से 20 लाख करोड़ रुपए वसूलने का आरोप लगाया और कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों पर पिछले 6.5 वर्षों के दौरान उत्पाद शुल्क में की गई वृद्धि को वापस लिया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, यदि सरकार मोदी टैक्स रूपी अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को वापस लेती है तो दिल्ली में पेट्रोल की कीमत घटकर 61.92 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 47.51 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी। उन्होंने पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क का तुलनात्मक आंकड़ा पेश करते हुए दावा किया कि सरकार लगातार भावनात्मक मुद्दे गढ़ती है ताकि लोगों का ध्यान पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस की बढ़ती कीमतों की ओर नहीं जाए। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, 6 वर्षों में सरकार ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 23.78 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 28.37 रुपये प्रति लीटर बढ़ाया है। मैं इसे मोदी टैक्स कहूंगा। उन्होंने कहा, अब समझ में आ जाना चाहिए कि यह सरकार रोजाना नए विवादों को गढ़ती है ताकि लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं जाए। पवन खेड़ा ने सवाल किया कि 20 लाख करोड़ रुपए कहाँ गए, क्योंकि सरकार कहीं भी कुछ अच्छा करते हुए नहीं दिख रही है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। उत्तराखंड में आई आपदा को कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अब भी राहत कर्मियों को शव मिल रहे हैं। प्रत्येक दिन मृत्यु का आंकड़ा बढ़ रहा है। मंगलवार शाम को यह आंकड़ा 58 तक पहुंच गया, लेकिन सबसे चिंता की बात अब शवों और उनके अंगों की पहचान करना है। अब मलबे में से जो शव मिल रहे हैं वे सड़ने की स्थिति में हैं या फिर इतने क्षत विक्षत हैं कि पहचानना ही मुश्किल है।
इस आपदा के बाद से 206 लोग लापता हैं, जिनमें से अब तक 146 शव बरामद किए जा चुके हैं। आशंका है कि लापता लोगों में से ज्यादातर की मौत हो चुकी है। चमोली, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी और रुद्रप्रयाग में शवों की तलाश करने में बचाव कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। अलकनंदा नदी से शवों को निकालने में काफी वक्त भी लग रहा है। अब तक जो 58 शव बरामद किए गए हैं, उनमें से 48 चमोली जिले से मिले हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से मंगलवार 16 फरवरी का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 17 फरवरी को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। Welcome to Sanjay Upadhyay Tutorials. A journey from a small institution to here. This is a great, delightful moment for us to tell you about our new campus. We invite all those students who are curious and want to start their career with us. Taking care of social distancing in the new institute and the criteria of COVID-19 is being followed completely. The only institute to give the most selections in the civil services is inspector, bank, SSC, railway and any other competitive examinations. As Robert Collier says, success is the sum of small efforts repeated day in and day out. You can meet directly the Sanjay Upadhyay sir, the director of this institute, and clear your queries. The only thing that you absolutely have to know is the location of the library. We designed classrooms which are comfortable and suitable for study. We invite all those students who are curious and fulfill their dreams with us. Success was not possible without the support of you. Many thanks and lots of love for you for this success. नमस्कार दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप या तो यूट्यूब आपके उसमें मोबाइल पर होगा, डेस्कटॉप पर होगा तो यूट्यूब खोलिए, अदरवाइज़ गूगल में जाकर आप टाइप कीजिए YOUTUBE यूट्यूब। आप सर्च करिए। यूट्यूब सर्च जैसे ही आप करते हैं तो यूट्यूब आपके सामने ये youtube.com खुल जाता है। यूट्यूब को आप खोलिए। यूट्यूब खोलने के उपरांत आप यूट्यूब में साइन इन कर लीजिए। यूट्यूब में आपको साइन इन करना होगा। यूट्यूब में आप साइन इन करते हैं। जैसे ही आप यूट्यूब में अगर साइन इन करते हैं तो यूट्यूब में साइन इन करने के साथ ही आप देखेंगे कि आपको यहाँ ये साइड में आपका यहाँ पर जो भी लोगो है वो आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर टाइप कीजिए LIMTY, स्पेस दीजिए KHARE। ये LIMTY KHARE आपने टाइप किया। ये देखिए आपको
नोटिफिकेशन आप चाहें तो अलाउ करें, चाहे तो ये आ गया। अब आप इसको आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से ये सर्च आप करते हैं। ये जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये आपको दिखाएगा। ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं ये आपका चैनल खुल गया। अब इस चैनल में आप ये देख सकते हैं कितने सारे वीडियोस, लगभग 2000 से ज़्यादा वीडियोस इसमें डले हुए हैं। अब इसमें आप ये लाल रंग का यहाँ आप देखिए सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। इस सब्सक्राइब बटन को आपको, ये सब्सक्राइब बटन जो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है, इस सब्सक्राइब बटन को आप अगर यहाँ क्लिक करेंगे, अब आपको इसको क्लिक करना है। ये आप जैसे ही क्लिक करेंगे सब्सक्राइब्ड, ये अब लाल नहीं रह गया। इसके बाजू में आप देखिए ये घंटी का बटन आपको दिख रहा होगा, ये सब्सक्राइब के और सीधे हाथ राइट हैंड साइड तरफ इसको आप क्लिक करेंगे तो ये पर्सनलाइज नन एंड ऑल, आप इसको ऑल कर दीजिए। ऑल को आप जैसे ही क्लिक करते हैं आप सब्सक्राइब कर लेते हैं। अगर आप यहाँ लिमटी खरे पर क्लिक करेंगे तो ये चैनल के आप अंदर पहुँच जाएंगे। और जैसे ही आप चैनल के अंदर पहुँचते हैं, अभी आपको हम दिखाते हैं किस तरह से काम करेगा। ये चैनल के अंदर पहुँचने के बाद आपको अभी वीडियोस प्ले जितने भी उसके अंदर कंटेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, सब कुछ आपको ये देखिए होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, चैनल, अबाउट, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट में आप जाकर किस किस सेगमेंट में अलग अलग जो वीडियोस यहाँ पर डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। देखिए करेंसी के संबंध में, पेंच नेशनल पार्क के संबंध में भी आपको हास्य, मौसम के अपडेट, फार्मूलाज आप यहाँ देखेंगे जो विद्यार्थियों के लिए है, बुंदेली लोकगीत, रिलीजियस कविता भी, कार्टून्स जो हैं, आर्किटेक्चर आपको मिलेगा, ऑडियो बुलेटिन्स मिलेंगी, डेली न्यूज़, साइन न्यूज़ के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। स्पेशल रिपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलेगी। लिमटी की लालटेन, यहाँ आप लिमटी की लालटेन भी देख सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और वीडियोस में अगर आप जाते हैं, सबसे पहले तो होम में जाएंगे, 4-5 जो करंट वीडियोस आपको वो दिखेंगे। उसके बाद अगर आप इसके वीडियोस में अगर आप जाते हैं तो वीडियो में जाने के बाद आप देखिए सारे के सारे वीडियोस एक लाइन से आपको सारे वीडियोस दिखना